नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोक्षदा एकादशी, मार्ग शीर्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से पितरों का उद्धार होता है और खुद भी यहाँ पे सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। इसकी कथा भी बड़ी रोचक है। वैसे मोक्षदा एकादशी वाले दिन दामोदर भगवान की आराधना करनी चाहिए। एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा के बारे में बता रहा हूँ कि मोक्षदा एकादशी को ये कथा सुनने से और पढ़ने से वैकुंठ प्राप्त होता है और जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। गोकुल नामक नगरी में वैशामख नाम का राजा राज्य करता था। बहुत ही धर्मप्रिय और जितेंद्रिय था। उसने एक रात सपन देखा कि उसका पिता नरक में कष्ट भोग रहा है। अब पिता नरक में कष्ट भोग रहा है और बेटा यहाँ सुख है, तो धर्मप्रिय व्यक्ति को तो अच्छा भी नहीं लगता। जो अपने माता पिता से प्यार करते हैं उनको तो अच्छा नहीं लगता कि हमारे पिता स्वर्ग में या कहीं भी नरक में कष्ट भोग रहे हो, पृथ्वी पर कुछ भी कर रहे हो। तो उन्होंने बड़ा दुख हो रहा था। वो बात उन्होंने आकर के दरबार में बताई। तो दरबारियों ने बोला, महाराज इस कष्ट का उपाय तो यह है कि भी हमें जाकर के किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से इसका उपाय पूछना चाहिए। तो जो राज्य के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उनकी सभा बुलाई गई। राजा ने अपना सपना सुनाया कि मेरे जो पिता हैं वो नरक में बहुत कष्ट भोग रहे हैं, मेरे को ऐसा सपना है, तो मेरे पिता का शीघ्र उद्धार हो, ऐसा मैं कौन सा उपाय कर सकता हूँ, तो कृपया करके मेरे को उस उपाय के बारे में जानकारी दीजिए। तो ब्राह्मणों ने बड़ा चिंतन मनन करा। तो उन्होंने कहा, महाराज नज़दीकी जंगल में एक पर्वत नामक ऋषि रहते हैं। अगर हम सब उनके पास मिलकर के चलें और उनसे इस सपन के निवारण का, आपके जो पिता वहाँ नरक में कष्ट भोग रहे हैं उनके निवारण का कुछ उपाय पूछेंगे, तो हमको लगता है कि वो इस विषय में ज़्यादा जानकारी आपको दे सकेंगे। तो राजा और बाकी सब मंत्री और ब्राह्मण सब चल पड़े ऋषि के आश्रम में। जब जाके देखा तो जो ऋषि पर्वत ऋषि हैं वो ध्यान में बैठे थे। थोड़ी देर वहाँ जाकर के बैठे जब उनका ध्यान खत्म हुआ तो राजा ने साष्टांग प्रणाम करा और बार बार विनती करी कि तो ऋषि ने बोला, भी पूछो राजन, आप यहाँ मेरे आश्रम में कैसे आए हैं? प्रजा में सब कुशल पूर्वक तो है, घर परिवार में राजा रानी बच्चे मंत्री सब कुशल से तो हैं। राजा बोला, प्रभु आपकी कृपा से सब कुशल है, क्योंकि ऋषि भी जानते थे कि ये धर्म प्रिय राजा है, तो उसका कुशल क्षेम, वैसे भी ऋषि के पास जाएंगे तो सब कुशल क्षेम तो आजकल सब पूछते, पहले ही पूछते थे। तो राजा ने कहा, महाराज वैसे तो सब सुख पे है, लेकिन हुआ क्या है कि परसों रात को मेरे को एक सपना आया। मैंने देखा कि मेरे पिताजी नरक में बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। तो मेरे को तो उसी दिन से बहुत चिंता हो गई कि मेरे पिताजी, ऐसा मैं क्या उपाय करूं कि मेरे पिताजी जो है उन कष्टों से दूर हो जाएं। तो आप कोई ऐसा मेरे को उपाय बताओ ताकि मैं, और ये मेरे पिताजी ऐसा कष्ट क्यों भोग रहे हैं, ऐसा क्या करा है उन्होंने, ताकि हम में से कोई ऐसा काम ना करे। तो ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा कि उन्होंने कहा, देख भाई, तेरे पिता ने तो सारे कुकर्मों को सिद्ध कर रखा था, यानी कि सारे कुकर्मों का ज्ञान तेरे पिता को था। और एक स्त्री उनसे अपनी ऋतुकाल बचाने की बात कर रही थी, तो वो उसको भी नहीं ऋतुकाल दान दिया। तो उसका जो श्राप लगा है, उस श्राप के कारण से वो नरक में कष्ट भोग रहे हैं। तो उसने कहा, महाराज वो तो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसका क्या कर सकते हैं, हम तो आगे से इस सब बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन अब पिताजी को कष्ट से मुक्ति कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइए, मैं प्रायश्चित कर लूँगा अपने पिताजी की तरफ से, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा, मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदान करती है। तो राजन, अगर आप मोक्षदा एकादशी वाले दिन व्रत करेंगे और द्वादशी को इस व्रत का समापन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पिताजी को इससे मुक्ति मिलेगी और आप भी इस एकादशी के फल से यहाँ पर सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को जाएंगे। तो राजन ने अपने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करा और जैसे ही उसके 11 व्रत पूरे हुए तो 12वें व्रत पर उसको सपने में पिताजी नजर आए। उन्होंने कहा, बेटा
तेरे इस व्रत के प्रभाव से मेरे को मुक्ति मिल गई है, तेरे जैसा बेटा सबको दे। तो राजा भी खुश, राजा के पिताजी भी खुश। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से हमारे सारे कष्ट, हमारे ही नहीं पितरों के भी सारे जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। उन्होंने जो कभी जाने अनजाने में ऐसे कुकर्म करे होते हैं, उन कुकर्मों से भी वो मुक्ति मिल जाती है और हमें भी सुकर्म करने का रास्ता खुल जाता है। हमसे भी भगवान, हमको भी कुकर्मों के रास्ते पर नहीं डालते हैं, हमसे भी भगवान सुकर्म कराते हैं। तो अपना एकादशी का, वैसे तो 24 की 24 एकादशी करनी ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी एकादशी हैं उन एकादशियों को जरूर करना चाहिए। तो लेकिन साधारणतः हम एकादशी का व्रत नहीं कर पाते तो फलाहार ही कर लें। फलाहार नहीं कर सकते तो कम से कम सादा जीवन तो जिए उस दिन, एकादशी वाले दिन। मतलब शाकाहारी भोजन, शुद्ध आहार ग्रहण करें और जितना हो सके आचार व्यवहार में सात्विकता लेकर के आएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते